रामचंद्र भगवान की जय। सिंहासन पर भगवान श्री राम का विराजमान होना, राम राज्य की स्थापना हमारे संपूर्ण इतिहास का सबसे अद्भुत प्रसंग है। चौदह वर्षों पूर्व प्रभु अयोध्या से चले और 14 वर्षों में श्री भगवान ने उस प्रकार की लीला करके दिखाई जिससे वाक्य चरितार्थ हो जाता है। नर करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। कैसी करनी करने से नर का नारायण होता है, वो सारी करनी भगवान की 14 वर्षों की लीला में आप देख सकते हैं। राम राज्य धर्म का राज्य है, धर्म से अतीत प्रेम का भी राज्य है। राम राज्य के दो पहलू है मित्रों, कर्तव्य के लिए कर्तव्य और चरित्र के लिए चरित्र। ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक एंड कैरेक्टर फॉर कैरेक्टर सेक, दैट्स इट। मुझे निरंतर अपने कर्तव्य को निर्वाहित करते रहना चाहिए और मुझे अपने चरित्र के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। ये दो बातें जिसके जीवन में आती है उसके जीवन में राम राज्य अपने आप आ जाता है। असंख्य राजा आए, असंख्य राजा गए, लेकिन भारतीय जनमानस के अंतःकरण पर एक ही राजा नित्य स्थायी रूप से विराजमान है, राजा राम। और प्रभु का हृदय सिंहासन पर विराजमान होना, यही भारतीयता का परिचय है, भारतीय संस्कृति का परिचय है। भगवान श्री राम से देश कितना प्रेम करता है, इसका उत्कट अनुभव हम लोगों ने समर्पण के कार्य में लिया, काल में लिया। पांच 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात अयोध्या जी में अब पुनः मंदिर खड़ा हो रहा है। अनगिनत लोगों के अंतःकरण की शक्ति उसके साथ जुड़ी हुई है। राम जी का मंदिर खड़ा होना, अरे 25 वर्षों से हम कथा में निरंतर यही कहते रहे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और मंदिर खड़ा हो रहा है। एक दायित्व को समझे रखना मित्रों, मंदिर खड़ा तो होगा ही होगा, हो रहा है। पुनः इस मंदिर की ओर देखने की किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, ऐसा समर्थ राष्ट्र भी खड़ा करना आवश्यक। क्योंकि यह मंदिर एक बार नहीं टूटा था, ये बार बार टूटा था। मंदिर बना करके ही केवल अपना कर्तव्य पूरा हो जाता है, ऐसे मत मानना।
मंदिर का संरक्षण करने वाला एक अत्यंत प्रबल समर्थ राष्ट्र खड़ा होना उसके लिए अत्यंत आवश्यक है, और वह हमारे अंतःकरण की सही इच्छा है। राम मंदिर राष्ट्र निर्माण का मंदिर है, और इस प्रकार का अजेय राष्ट्र खड़ा करना हो तो जिन कामों की हमारे देश में सर्वाधिक आवश्यकता है, उन सब कामों में सबसे वरीयमान, सबसे श्रेष्ठ काम एकल विद्यालय का काम है। अचानक बैठे हुए मुझे एक नारा सूझता है, यदि देंगे एकल को दान तभी बनेगा देश महान। आप एकल के लिए दान देते रहिएगा, एक महान राष्ट्र आपको अपने आप प्राप्त होगा, निश्चित रूप से होगा। और ऐसा भारत जिसकी ओर आंख उठा करके देखने की हिम्मत नहीं होगी पड़ोसियों की, हमारा वो कर्तव्य है। अयोध्या जिसके साथ युद्ध करने का दिमाग में भी किसी के आवे नहीं, वो अयोध्या। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे महान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। केवल एक मंदिर नहीं बनने वाला है, पूरी अयोध्या अब सजने वाली है। पूरी अयोध्या का विकास इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय शहर के रूप में हो रहा है कि लोग इधर उधर जाना भूल जाएंगे। विदेशी लोग आएंगे तो पहले कहेंगे पहले अयोध्या जाना है, अयोध्या जाना है। ये सब होकर के रहेगा। जितने वेग से आप एकल विद्यालयों का काम बढ़ाते जाएंगे, उतने वेग से राष्ट्र मंदिर खड़ा होता जाएगा, उतने वेग से। इसलिए सारे कार्यकर्ता, सारे दानदाता और सभी जुड़े हुए सद्भाव संपन्न साथियों से मेरा यही अनुरोध है कि दिन रात मेहनत करके एकल के काम को बढ़ाते रहिएगा, बढ़ाते रहिएगा, बढ़ाते रहिएगा। यही भगवान श्री राम की सर्वोच्च सेवा है। आज एकल सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। सब बातों को भुला के एकल के काम में जुट जाओ, आपको महान राष्ट्र मिलेगा। यदि देंगे एकल को दान तभी बनेगा देश महान। क्या बोलना चाहते हैं आप? आपको बोलना है तभी बनेगा देश महान। यदि देंगे एकल को दान राष्ट्र महान। यदि देंगे एकल को दान तभी बनेगा देश महान। यदि देंगे एकल को दान तभी बनेगा देश महान। भारत माता की जय। एकल की इस सेवा का मुझे ये अवसर लोक शिक्षा परिषद ने दिया। गंगा जी का दर्शन करते करते
इस कथा का निवेदन करने में जो आनंद की अनुभूति मैं कर रहा था वो अद्भुत है। सभी कार्यकर्ता, सभी दानदाता, सभी साथी, हमारे पंडित साथी, हमारे संगीत के साथी, हम तो संगीत वंगीत कुछ जानते नहीं है, यही लोग जो संभाल लेते हैं संभाल लेते हैं। सभी के लिए भूरी भूरी साधुवाद, सभी का खूब खूब अभिनंदन। इसी प्रकार का कार्य निरंतर करते रहना हम लोगों का व्रत बन जाना चाहिए। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आप सब लोगों ने आज स्वामी जी के साथ एक संकल्प लिया है। इस संकल्प को यहीं छोड़ के नहीं जाना, आपने सबने साथ लेके जाना है। हमारे बीच में माननीय कपिल देव अग्रवाल जी, स्वतंत्र विभाग मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट, हमारे बीच में आए हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। देखें कितनी विचित्र बात है, कितनी अद्भुत बात है कि पहले बेबी रानी मौर्य जी वो आई, हमारी देवी रानी मौर्य जी हमारे बीच में आई बाल विभाग से, नंदी जी आए औद्योगिक विभाग से, और आज स्किल डेवलपमेंट के कपिल देव जी। मतलब बच्चों का विकास, स्किल आएगी तो औद्योगिक क्षेत्र में वर्क भी मिलेगा। ये तीनों मंत्रालय बड़े कीमती मंत्रालय जो इस मंच पे आए और संकल्प लेके गए। हम यूपी गवर्नमेंट का बहुत आभार प्रकट करते हैं और सब ने संकल्प लिया। नंदी जी एकल के हनुमान बन के गए यहां से, आज कपिल देव जी आए हैं। हम इनसे भी प्रार्थना करेंगे कि ये भी अपने उद्बोधन के अंदर अपना एक संकल्प लें। हमारे बीच में ईश्वरदास जी कृष्णायन गौशाला से आए हुए हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं सबसे पहले गुरुदेव के आज्ञा लेके, गुरुजी के वेद विद्यालय हमारे देश में कितने चलते हैं उसके बारे में 2 मिनट सिर्फ आपके लिए। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय, एकल अभियान की जय। माँ गंगा को प्रणाम कर, परम पूज्य महाराज जी, व्यासपीठ के सभी उपस्थित महोदयों को प्रणाम कर आप सभी के सामने पुनः एक बार उपस्थित हूँ। 2 दिन पूर्व मैंने बतलाया था कि परम पूज्य गुरुदेव ने इस भारतीय मूल वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार हो और उसका पुनर्जागरण होकर संपूर्ण हमारे देश में पुनः वैदिक संस्कृति स्थापित हो, इस उद्देश्य से वेद विद्यालयों की स्थापना आरंभ करी थी। वेद को कंठ में धारण करने वाले वैदिक नाम मात्र होने की स्थिति में थे। उस समय में संपूर्ण उत्तर भारत में अर्थात जम्मू से लेकर आगे वेद विद्यालयों की संख्या बढ़ते गई और आज वर्तमान में जम्मू से मणिपुर तक 36 वेद विद्यालयों की स्थापना परम पूज्य महाराज जी द्वारा हो गई है। 1 नहीं 2 नहीं 1500 से अधिक वैदिकों का निर्माण। एक राजस्थान क्षेत्र का ही उदाहरण लेंगे तो उस स्थान पर उंगलियों पर गिनने जैसे वैदिक थे और आज वर्तमान में महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के अंतर्गत जिन्होंने वेद का अध्ययन पूर्ण किया, ऐसे लगभग 250 युवा वैदिक केवल राजस्थान क्षेत्र को महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान ने प्रदान किए। इतना ही नहीं, संपूर्ण देश में यह अभियान बड़े जोरों शोरों से चलता ही रहा, लेकिन वेद को कंठस्थ करने के बाद अब यह कार्य आगे बढ़ रहा है और इन सारे वेद विद्यालयों का एक केंद्र आलंदी के समीप स्थापित हुआ जिसका नाम वेदश्री तपोवन, जहां पे न केवल वेद का कंठस्थीकरण होगा, वेद के अर्थ का बोध होगा, वेद के रहस्यों का बोध होगा और वैदिक संस्कृति को कैसे जिया जाए और लोगों में कैसे पहुंचाया जाए, इसलिए वैदिक समाज प्रबोधकों का निर्माण होगा, उत्तम वेद के अध्यापकों का निर्माण होगा। अत्यंत श्रेष्ठतम कार्य करने के लिए अत्यंत उत्तम ऐसा वेदश्री तपोवन अब निर्माणाधीन है और इसका निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है। केवल आप सभी के सहयोग से,
आप सभी धर्म प्रेमी दानदाताओं के सहयोग से आपको पुनः एक बार आवाहन करूंगा कि आप कार्यालय से संपर्क कर इसमें भी अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जाते जाते केवल वेदश्री तपोवन की एक झलक आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण। वेद व्यास भगवान की जय। गुरुदेवा पुरता अट्टाला भेटला विठाला भेटला विठाला माझा भेटला विठाला गुरु एक तुझी माझा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश मित्तल जी से, भारत अग्रवाल जी से कपिल देव जी का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे बीच में ईश्वरदास जी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुकेश जी, बिल्लू जी, प्लीज स्वागत करें। ईश्वरदास जी महाराज आए। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। भारत अग्रवाल जी गंगा के घाट पे खड़े होके इन्होंने संकल्प 100 विद्यालय का लिया है। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। सुभाष गुप्ता जी लांसर शूज से उन्होंने 100 विद्यालय का लिया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। श्री प्रवीण बंसल जी जो कि एक सेवा इन्होंने ली थी इसके अंदर, उन्होंने भी 100 विद्यालय का योगदान के लिए वचन दिया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। श्री ब्रजेश अग्रवाल जी विभाग कार्यवाहक हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आपने यहाँ पर सारा सिस्टम हमारा देखा, व्यवस्था देखी सारी की सारी, इस व्यवस्था को चलाने वाले लोग कौन थे उनका मैं एक बार नाम लेना चाहूंगा और सब लोग आ जाएं। भारत अग्रवाल जी, राजेश मित्तल जी, मुकेश गुप्ता जी, विजय गुप्ता जी, विजय चौधरी जी, नवीन बंसल जी, दीपक गोयल जी, गिरधर गोयल जी, प्रवीण बंसल जी, लोकेश शर्मा जी। लोकेश शर्मा जी, मैंने 2 बार नाम लिया इनका। लोकेश शर्मा जी, डॉक्टर NK गोयल, RC गुप्ता जी, पवन सिंगल, सतीश गुप्ता जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, राजीव बंसल जी, किशन कुमार गर्ग जी, अजय अग्रवाल जी, अशोक अग्रवाल जी, रामविलास बंसल जी, डॉक्टर रामअवतार जी, सुनील गुप्ता जी। आए प्लीज, सारे लोग आए। एक बार जो हमारे एकल राम कथा का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान एकल के हनुमान, वो आज राजेश मित्तल जी को दिया जा रहा है, मुकेश गोयल जी को दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां, आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। स्कोर कमेटी ने भगवान की जगदीश मित्तल जी आए, आप भी आए, प्लीज आए। आपका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला है इस रामकथा के अंदर। जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया है वो सबके सब एकल के हनुमान हैं। हम उनका एक बार जोरदार तालियों के साथ समर्थन करते हैं। सभी के भीतर हनुमान जी का अंश है। एक बार सब हाथ उठा करके कहिए, मैं हनुमान हूँ, मैं हनुमान हूँ, मैं हनुमान हूँ, मैं हनुमान हूँ, मैं एकल का हनुमान हूँ। धन्यवाद गुरुजी। मैं राष्ट्रीय महिला समिति को भी आग्रह करूंगा कि वो अपनी भेंट दें।
सुनील गुप्ता जी नहीं आए? सुनील गुप्ता जी आए ना आगे। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, मेरी आवाज सुन रहे हो? आप भी खड़े हो ना साथ, गदा एक बार आप भी पकड़ो। आओ जी, अपनी मालकिन को भी बुलाओ। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो की गई वो इन्हीं लोगों द्वारा की गई। आप भी समझते हैं कि एक व्यवस्था को करने के लिए कितने कितने महीनों की तैयारियां होती हैं। अगर आपकी तालियां बजेंगी तो इनका प्रोत्साहन अगली कथा के लिए भी जगह रहेगा। जोरदार तालियां। तो हमारे बीच में गिरधर जी, हमारे कार्यकर्ता, बहुत मजबूत कार्यकर्ता, सिर्फ दो लाइन आप लोगों के लिए बोलेंगे। स्वामी श्री के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। सभी लोग को हिंदू धर्म में आप लोगों का जन्म हुआ है, आप लोगों को गर्व है या नहीं? गर्व है ना? तो सभी सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की एक बार बहुत जोरदार जयकारा लगाएं। बोलो हिंदू धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। तो मेरे को बहुत ज्यादा गर्व है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और सनातनी हूँ मैं, और उसके लिए मैंने दो लाइनें, एक आपने भजन सुना होगा, तू हिंदू बनेगा या मुसलमान बनेगा, कुछ इसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया है और मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, तू हिंदू बनेगा तो इंसान बनेगा, कुछ और बनेगा तो हैवान बनेगा। तू हिंदू बनेगा तो इंसान बनेगा, कुछ और बनेगा तो हैवान बनेगा। गौ माता की सेवा करेगा तो इंसान बनेगा, उसे मार के खाएगा तो हैवान बनेगा। तू हिंदू बनेगा तो इंसान बनेगा, कुछ और बनेगा तो हैवान बनेगा। तू दानी बनेगा तो इंसान बनेगा, तू दानी बनेगा तो भाग्यवान बनेगा। हमारे बीच में मुनि जी आ चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और ये तालियां जब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक ये स्थान अपना ग्रहण ना कर लें, क्योंकि इनका सहयोग, हर जगह इनका सहयोग नजर आएगा आपको। खाने वाली जगह से लेके पंडाल तक, पंडाल से लेके गंगा आरती तक, पूरा का पूरा सहयोग, सह संयोजक के रूप में हम सह संयोजक लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में संयोजक ये हम, सह संयोजक हम हैं। एक बार जोरदार तालियां फिर मुनि जी के लिए। गुरुजी अपनी कोर कमेटी का एक बार स्वागत एक्सेप्ट भी करेंगे और करेंगे भी, दोनों काम करेंगे। और मैं जब तक मुनि जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ शब्द आज ऐसे बोल दें कि कुछ लोग साथ ही लेते चले जाएं, इन शब्दों को यहां छोड़ के ना जाएं। मुनि जी एक बार जोरदार तालियां। भारत माता की, गंगा मैया की, हर हर महान। अगर विधि पूरी हो गई है तो सबको मैं कहूंगा, अगर विधि पूरी हो गई तो उनको साइड में करिए सबको। अभी क्या है इसका, कोई विधि है? अच्छा ठीक। देखिए पूज्यपाद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, बड़े परम विनम्र और विद्वान आदरणीय श्री स्वामी गोविंद गिरि जी महाराज ने बड़ी भावपूर्वक संगीत के स्वरों में
सबको निमज्जित करते हुए मां गंगा के पावन तट पर जिस तरह से गंगा की लहरें प्रभावित हो रही हैं, उस तरह से एकल की लहरें प्रवाहित होती रही। पूरा वातावरण एकल वातावरण बना रहा, ये सबने देखा। और थोड़े से प्रेरणा के बाद कई हजार स्कूल हम सब लोगों को मिले। मैं आज का आह्वान कर रहा हूं, जो अंतर राष्ट्रीय जगत में पूरे विश्व में बैठे हैं, क्योंकि लाइव है, उनका भी पावन कर्तव्य बनता है। मुझे अभी, मैं जब अमेरिका में था, कई लोगों ने कहा भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हमको FCRA का अकाउंट मिले और हम राशि भेजें। मुझे लगता है कि एकल विद्यालय को राशि तो तुरंत दी जा सकती है। ये शिक्षा मंदिर का निर्माण हो रहा है हर गांव में, तुरंत उसको दिया जा सकता है। वे सभी लोग प्रेरित होकर एकल विद्यालय से जुड़े और सबको जोड़ें। लगभग 1,02,000 विद्यालय हो गए थे, कोरोना काल की वजह से कुछ विद्यालय कम हुए, 80,000 की संख्या पर पहुंचे। लेकिन अब फिर पुनः प्रभु कृपा से इस दिव्य कथा से प्रेरणा हुई, लोगों को कई हजार विद्यालय और जुड़े। एक ही दिन में पहली बार 10 मिनट की आरती में 2,374 विद्यालय 10 मिनट में लोगों ने उस समय संकल्प किया। उसके बाद फिर 700